एक 6 साल का छोटा सा बच्चा अक्सर भगवान से मिलने की जिद किया करता था। उसे भगवान के बारे में कुछ भी पता नहीं था, पर मिलने की तमन्ना, इच्छा भरपूर थी। उसकी चाहत थी कि एक समय की रोटी वो भगवान के साथ बैठकर खाए। और फिर एक दिन उसने एक थैले में 5-6 रोटियां रखी और भगवान को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। चलते 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 वो बहुत दूर निकल आया। संध्या का समय हो गया था। उसने देखा एक नदी के तट पर एक बुजुर्ग माता बैठी हुई हैं, जिनकी आंखों में बहुत ही गजब की चमक थी, प्यार था, किसी की तलाश थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसी के इंतज़ार में वहाँ बैठी उसका रास्ता देख रही हूँ। वो मासूम बालक बुजुर्ग माता के पास जाकर बैठ गया, अपने थैले में से रोटी निकाली और खाने लग गया। फिर उसे कुछ याद आया तो उसने अपना रोटी वाला हाथ बूढ़ी माता की ओर बढ़ाया और मुस्कुरा के देखा और कहा, खा लो माई। बूढ़ी माता ने रोटी ले ली। माता की झुर्रियों वाले चेहरे पे अजीब सी खुशी आ गई थी। आंखों में खुशी के आंसू थे। बच्चा माता को देखे जा रहा था। जब माता ने रोटी खा ली तो बच्चे ने एक और रोटी माता को दे दी। माता बहुत खुश थी, बच्चा भी बहुत खुश था। दोनों ने आपस में बहुत प्यार और स्नेह के पल बिताए। जब रात घिरने लगी तो बच्चा उनसे इजाज़त लेकर घर की ओर चलने लगा और जब भी वह बार बार पीछे मुड़कर देखता तो पाता बुजुर्ग माता उसी की ओर देख रही होती। बच्चा घर पहुंचा तो माँ ने अपने बेटे को आया देखकर जोर से गले लगा लिया और चूमने लगी। बच्चा बहुत खुश था। माँ ने अपने बच्चे को इतना खुश पाकर पहली बार उससे पूछा कि उसकी खुशी का कारण क्या है। तो बच्चे ने बताया, माँ, आज मैंने भगवान के साथ बैठकर रोटी खाई। आपको पता है माँ, उन्होंने भी मेरी रोटी खाई, पर माँ भगवान बहुत बूढ़े हो गए हैं। मैं आज बहुत खुश हूँ माँ। उधर बुजुर्ग माता भी जब अपने घर पहुँची तो गांव वालों ने देखा माता जी बहुत खुश हैं, तो किसी ने उनसे इतने खुश होने का कारण पूछा। माता जी बोली, मैं 2 दिन से नदी के तट पर अकेली भूखी बैठी थी। मुझे विश्वास था भगवान आएंगे और मुझे खाना खिलाएंगे। आज भगवान आए थे, उन्होंने मेरे साथ बैठकर रोटी खाई, मुझे भी बहुत प्यार से खिलाई, बहुत प्यार से मेरी ओर देखते थे, जाते समय मुझे गले भी लगाया। भगवान बहुत ही मासूम हैं, बच्चे की तरह दिखते हैं। इस कहानी का अर्थ बहुत गहराई वाला है। वास्तव में बात सिर्फ इतनी है कि दोनों के दिलों में ईश्वर के लिए अगाध सच्चा प्रेम था और प्रभु ने दोनों के लिए दोनों में ही ईश्वर खुद को ही भेज दिया। जब मन ईश्वर भक्ति में रम जाता है तो हमें हर एक जीव में वही नज़र आता है। भक्त के लिए तो सब कुछ भगवान ही होते हैं और सब उसी के तो बंदे हैं। बस भाव का ही तो सब कुछ खेल है। आपको इस कहानी से क्या समझ में आया और कैसा लगा, आप ज़रूर बताएं और मेरे चैनल अभय ज्ञान प्रोडक्शन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए आपके लिए वीडियोस बनाती रहूँगी कि देखिए यहाँ पर दोनों जो व्यक्ति थे उनका भाव कैसा था ईश्वर के लिए। तो अगर कहा जाए तो ईश्वर ने सच में उनको दर्शन दिया। उनके लिए भूख ज़रूरी थी, माता जी के लिए और बच्चे के लिए वो चाहते थे, उसकी इच्छा थी कि वो भगवान के साथ बैठकर रोटी खाएं। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर पूरी हो गई। तो आप लोग भी एक भाव के साथ भगवान को मानेंगे, उनकी भक्ति करेंगे तो ईश्वर किसी न किसी रूप में आपको ज़रूर मिलेंगे और आपको भी आत्मिक संतुष्टि की प्राप्ति होगी। तो मेरे साथ कहिए, जय शक्ति माता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।